नंबर देखो, तीसरे का 2 नंबर। यहाँ पे आपके पास Tn बराबर में दिया है 4। अच्छा, मतलब कि nवां पद यहाँ पे 4 है, सार अंतर 2 है, और यहाँ पर Sn यानी कि n पदों का योगफल माइनस का 14 है। तो n निकालना है और a निकालना, तो इसमें लिखने की जरूरत क्या है, ऐसे ही बन जाएगा। क्योंकि आपके पास nवां पद 4 है और d दिया है, और Sn बराबर यहाँ पे माइनस का 14 दिया, हमें n और a निकालना। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ चूंकि Tn बराबर 4 दिया है, तो यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगा दिए इसका। अच्छा, a को ऐसे ही रहने दो, a तो नहीं दिया है, a निकालना है, n माइनस 1 n भी निकालना है, और d का मान यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पे रख देते हैं बराबर में 4। तो इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इंटू कर लो, a प्लस 2n माइनस 2 बराबर में 4, ये दोनों को उधर भेज देते हैं। तो a बराबर में हो जाएगा 4 माइनस का 2n प्लस का 2, यानी कि a बराबर हो जाएगा 6 माइनस का 2n, a बराबर 6 माइनस का 2n। और Sn बराबर, चूंकि Sn बराबर दिया है आपके पास माइनस का 14, तो Sn का फॉर्मूला होता है ना जी n/2 a प्लस में Tn, होता है ना, बराबर में माइनस का 14। तो यहाँ पे रख देते हैं। चलिए, तो n/2 a के जगह पे यहाँ पे रखेंगे 6 माइनस 2n, और Tn का वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, Tn बराबर 4 दिया है, तो यहाँ पे 4 रख देते हैं। चलो, और बराबर में माइनस का 14, ठीक है। एक काम करो ना, यहाँ पे अंदर जोड़ लो, तो n/2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 10 माइनस का 2n बराबर माइनस का 14। इसमें से 2 कॉमन करो, n/2 2 कॉमन होगा तो 5 माइनस n बराबर में माइनस का 14, 2 से 2 कट जाएगा, 5n माइनस का n स्क्वायर, इधर आके यह प्लस का 14 बराबर में 0 हो जाएगा, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टर करेंगे, लेकिन पहले इसको सही कर लेते हैं। माइनस का n स्क्वायर प्लस का 5n प्लस का 14 बराबर 0, सब में माइनस इंटू करते हैं, तो n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 बराबर 0। चलिए इसको फैक्टर करते हैं, n स्क्वायर माइनस का 7n और प्लस का 2n माइनस 14 बराबर 0, दो में कॉमन करो। चलिए यहाँ पे यही ना आएगा आपका फैक्टर। चलो, दोनों ब्रैकेट में n माइनस 7 आ गया, कॉमन कर लेते हैं। तो n माइनस 7 को कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा n, यहाँ पे प्लस 2 बराबर 0, अलग अलग करो, n माइनस 7 बराबर 0 और n प्लस 2 बराबर 0, n प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से n बराबर आपका 7 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 2, चूंकि n ऋणात्मक नहीं हो सकता है, या n जो होगा एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में होगा, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। पदों की संख्या कभी ऋणात्मक होगी नहीं, इसलिए n बराबर आपका 7 आ गया, n का मान 7 आ गया। तो फिर अब देखिए, चूंकि आपके पास a बराबर ऊपर था 6 माइनस 2n था ना जी, यहाँ से a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 गुना 7, 7 दूना 14, 6 में से 14 घटा दो, आपका माइनस का 8 आ जाएगा। तो a का मान माइनस का 8 और n का मान 7। चलो अगला देखते